जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो की जो आप थंबनेल देख रहे होंगे, बिल्कुल टॉपिक भी वही है कि आप जो बीएसएफ फिज़िकल के वक्त पहुंचोगे, जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आप अपने फिज़िकल के वक्त पहुंचोगे, तो आप किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाओगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि भैया ये बता दो कि हम कैसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाएंगे, क्योंकि अग्निवीर की भर्ती में जो भी बच्चे गए हैं वो तो मैक्सिमम उनके पास डॉक्यूमेंट सब रहता ही है। लेकिन जिनका भी ये पहली बार है, जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पहली बार फॉर्म अप्लाई किए हैं, ये उनके लिए है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अभी बनवा लीजिए। आप हमारे वीडियोस को पूरा देखा करिए। आप अगर हमारे वीडियोस को पूरा देखोगे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आराम से समझ आ जाएगी। और प्लीज़ आप कमेंट्स किया करिए, क्योंकि हम जब भी कमेंट्स करोगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ, आप मेरे वीडियोस से कुछ समझ रहे हैं या फिर हमारे वीडियोस के माध्यम से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप लोग हमारी वीडियोस पर अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो। मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। तो चलिए एक एक करके बातें करेंगे। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फ़िज़िकल कब होगा, आप सबके मन में ये सवाल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका नवंबर में देखने को मिलेगा। अक्टूबर नवंबर के आपको नवंबर के पहले वीक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो है और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसे कंप्लीट कराएंगे बीएसएफ वाले। और उसके जल्द ही आपको ये एग्ज़ाम जो फिज़िकल है इसका वो देखने को मिलेगा। और फिज़िकल जो बीएसएफ वाले हैं वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह अपने बीएसएफ सेंटर्स पे फ़िज़िकल लेंगे, और उनका नोटिफिकेशन भी है आपके लिए मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। वो जैसे ही रिलीज़ होगा, जैसे ही बीएसएफ की तरफ से वो नोटिस रिलीज़ होगा, वो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर करूंगा वीडियो के माध्यम से। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। आपको करना ये है कि अपने 5 किलोमीटर फिज़िकल की तैयारी आप अच्छे तरीके से करिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी पहुँचो, वहाँ हम नंबर देते हैं। उस नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको मैं फिज़िकल शेड्यूल दूंगा, जिससे फॉलो करके आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग बेहतर होगी। साथ में डाइट चार्ट भी देता हूँ, आप आराम से उसे फॉलो करोगे और अपनी रनिंग की टाइम को और भी बेहतर बनाओगे। तो आपको करना बस इतना है कि अपने फिज़िकल पे तब तक फोकस करिए, क्योंकि एक फिज़िकल नहीं है। अब कमिंग जो आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, इसमें तो अग्निवीर के जिन बच्चों ने रिज़ल्ट निकाला है उनका सेकेंड फेज़ का फिज़िकल भी है। साथ ही जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम होंगे उनका भी होगा। और साथ ही ये बीएसएफ वाले जो हैं इनके फ़िज़िकल होंगे। अगर कोई स्टेट पुलिस की भर्ती आती है तो उसका फ़िज़िकल होगा। तो इतने सारे फ़िज़िकल एक साथ होंगे, तो फ़िज़िकल की तैयारी में आपको लग जाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़िज़िकल की तैयारी हम ना करें और जब फिज़िकल की डेट आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो हमेशा आपको ये सोचना है कि हमें जो वर्दी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके लिए अपनी प्रिपरेशंस जो है वो शुरू से ही आपको प्रॉपर वे में रखना है, उसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ प्यारे से लफ्ज़ों के साथ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, और पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता मेरी जान, हौसलों से ही उड़ान होती है। और हार मान लूँ ये मेरे बस में नहीं, कि हार मान लूँ ये मेरे बस में नहीं, रुक जाऊँ ये मेरे रस्म में नहीं। और रास्ता मुश्किल सही मगर नामुमकिन नहीं, क्योंकि जीतने का जज्बा मेरे हौसलों से कम नहीं, क्योंकि जीतने का जज्बा मेरे हौसलों से कम नहीं। तो चलिए बात कर रहे थे आप और हम यहाँ पे कि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। आप ये समझिए कि फॉर्म भरते वक्त आपने अगर आईटीआई अपना ऐड किया है तो आपको आईटीआई की सर्टिफिकेट मैक्सिमम आपको लेकर जाना ही है। उसके अलावा बहुत भयानक दिक्कत हो जाएगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और जिनके पास भी एनएसक्यूएफ की सर्टिफिकेट या फूड प्रोडक्शन की सर्टिफिकेट बनाए हैं, आपको वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कह सकते हो। इसे अपने साथ आपको लेकर जाना है। इस चीज़ का आप लोग को अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप एक आईडी प्रूफ लेकर नहीं जाओगे तो आपको पहले ही बाहर कर देता है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको लेके जाना है। उसके बाद आते हैं आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पे। आपके जो शिक्षा संबंधित दस्तावेज हैं उस पे जाना है। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है उसे लेके जाना है, 12th का सर्टिफिकेट है उसे लेके जाना है, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट तो ज़रूरी ही है कि आपको लेकर जाना है। अब आपने भरा होगा ट्रेड में अप्लाई किया होगा, तो हर एक ट्रेड का सर्टिफिकेट आपको, जैसे आईटीआई भरा है अब तो आपको आईटीआई सर्टिफिकेट, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेके जाना है। जैसे अब किसी ने किसी फूड प्रोडक्शन में भर दिया है तो उस फूड प्रोडक्शन की उस स्पेशलिटी
सब्जेक्ट का जो है ना, उनको उस ट्रेड का जो है सर्टिफिकेट NSQF लेवल 1 लेकर जाना है और ITI सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, आपने देख लिया, ID कार्ड लेके जाना है, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, आपके जो ITI और NSQF के सर्टिफिकेट है वो लेके जाने हैं। साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आप अग्निवीर की भर्ती में भी लेके जाते होगे, कास्ट सर्टिफिकेट। साथ ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल को आवासीय कहते हैं, आपके घर का, आवास का ID चाहिए। तो वो ये सब आप अभी भी बना सकते हो, नहीं तो आप जितनी जल्दी हो सके बनाने की कोशिश करिए और बना के रख लीजिए। उसके बाद अपने फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, ये सब तो परमानेंट है, आपके बढ़िया फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके साथ, वो भी क्लियर होना चाहिए। और किसी के भी अगर पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन रहे हैं BSF में, तो वो सर्टिफिकेट भी वहाँ पे पेश कर सकते हैं कि हमारे पिताजी या हमारे भाई इसमें ड्यूटी सर्व कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप वो भी लगाओ। किसी के पास NCC सर्टिफिकेट है तो वो बिल्कुल लेके जाएगा। अगर किसी के पास स्पोर्ट्स की कोई भी अचीवमेंट्स की सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाएगा। आपके पास जो कुछ भी दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं उसे आप लेकर जाओगे। एक बार आप फिर से समझ लो, आपको ID प्रूफ लेके जाना है, साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, कास्ट का प्रूफ दिखाना है, डोमिसाइल प्रूफ ले जाना है, फ़ोटो सिग्नेचर ले जाना है। आप हमेशा याद रखिए कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, जो कुछ भी है ये अपने साथ रखना है। 10th के सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हैं, ITI सर्टिफिकेट और NSQF लेवल की सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आप SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपको बनाना है, आपको ये भी लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और उसके बाद जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके आराम से इज्जत से ले जाना है। उसके बाद आपके पास जो अगर NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो इसे भी अपने साथ लेके जाने हैं। अभी आप एक चीज़ को समझिए, सभी डॉक्यूमेंट्स ना ओरिजिनल होनी चाहिए और साथ में फ़ोटोकॉपी भी उसके होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट्स को वेल अरेंज्ड मैनर में लेके जाना है। मतलब ऐसे ना लेके जाना कि मुड़ जाए या फिर रास्ते में फट जाए या कोई दिक्कत हो जाए। इज्जत से ले जाना है, क्योंकि आपको वापस भी लेके आना है। यही डॉक्यूमेंट्स आपको आगे भी हमेशा काम आएंगे, तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और ये जो नोटिफिकेशंस है आपके फ़िज़िकल की, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यकीन रखता हूँ कि आप हर एक चीज़ समझ गए होंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ठीक है, तो आप बार बार वीडियो को देख लेना, आप आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक्सटर्नल नॉइज़ आ रही होगी, आसपास कहीं पूजा वगैरह कुछ हो रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेरे शब्दों से कोई आहट हुआ उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, प्यार मोहब्बत बरकरार रखिए, हमें बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। तो चलिए लास्ट में बस कुछ चंद लफ्ज़ हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि पसीना गिरेगा ना तो मेरी जान सपना खिलेगा, कि पसीना गिरेगा तो सपना खिलेगा, मेहनत का रंग ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। और जिसने धैर्य रखा और हिम्मत दिखाई ना, किस्मत भी उसके कदमों में झुकेगा, किस्मत भी उसके कदमों में झुकेगा। इस चीज़ का ख्याल रखना और इस बार खूब सारी मेहनत करो और उस वर्दी के लिए ना अपनी हर एक मेहनत को आजमाओ और इस बार उस वर्दी को अचीव करो। मेरी तरफ से दिल से दुआ है। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, रेगुलर वीडियोस आती रही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस पे बनाऊं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार देख रहे हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी टाइम पर। और प्लीज़ एक दूसरे के लिए दुआएँ करिए, क्योंकि दुआओं का काम ना दवाइयों से भी ना पहले होता है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर एक जुनून को ज़िंदा रखना है कि हमें करके दिखाना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, आबाद रहिए और एक दूसरे के लिए दुआएं बेहिसाब करते रहिए। जय हिंद।